इससे पहले कि आज के विषय के ऊपर हम चर्चा शुरू करें, आप लोगों का दिल से धन्यवाद और आभार। आपने हमारे टीनेजर्स पे बने हुए वीडियो को सराहा और भरपूर सहयोग दिया अपने फीडबैक्स के साथ। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनीत शर्मा ज्योतिषाचार्य आप लोगों के लिए बच्चे के हर ग्रह को जो उसकी ग्रूमिंग में हेल्प करता है, जो उसके अच्छे नागरिक बनने में हेल्प करता है और जो उसके सर्वांगीय विकास में उसकी मदद करता है, उसको किस तरह से आप अपने जीवन के अंदर सहजता से अपना के बच्चे के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन के बीइंग अ पेरेंट अपना दायित्व तो खूबसूरती से निभा सकते हैं, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। किसी भी विषय के ऊपर जब तक बात ना की जाए तब तक उसका समाधान नहीं निकल पाता है, क्योंकि निष्कर्ष तक पहुंचना ही हमें समस्याओं को जूझ के उनसे निपटने का रास्ता बताती हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी हर समस्या का समाधान सोच विचार करके, निर्णय लेके और बहुत सहजता से निकाल पाएँ, और हमारे इर्द गिर्द ही उन समस्याओं का समाधान होता है जिनसे कि निकल के वो समस्याएं बनती हैं। मान लीजिए आपको समस्या है कि आपका बच्चा आपसे झूठ बोलना शुरू कर चुका है, आपका बच्चा एक्सप्रेसिव नहीं है या छोटी छोटी बात के ऊपर वो रोना शुरू कर देता है। आपको अगर ऐसा लगता है कि उसका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को प्रभावित नहीं कर पाता, या उसे उतना उस चीज़ का अप्रिसिएशन नहीं मिलता जितना वो डिज़र्व करता है, जितने की मेहनत की, जितने नंबर उसके आने चाहिए वो नहीं मिलता, डिफेमेशन जल्दी हो जाती है, या वो हर एक गलती के लिए सस्पेक्ट करार दे दिया जाता है, जबकि उसका उस चीज़ से कोई मतलब भी नहीं होता, उसने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया होता। तो ये सब जो समस्याएं हैं, डिफरेंट जो हमारे प्लानेटरी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उन्हीं को ठीक करने से बिना किसी जन्म पत्री के भी ठीक की जा सकती है। यानी कि अगर आपको किसी की डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं मालूम, अपने बच्चों को आप इन पर्टिकुलर प्लैनेट्स जो कि उनकी ग्रोइंग और ग्रूमिंग दोनों में ही हेल्प करते हैं और उनके बिहेवियर के अंदर जो एक सकारात्मक परिवर्तन लेके आते हैं, उन ग्रहों की एनर्जीज को आप उनकी मदद करके, मजबूती देके उन्हें सुदृढ़ आने वाले भविष्य का एक नागरिक बना सकते हैं। तो पेरेंट्स की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चे को नीटनेस सिखाना। तो वो जो हैबिट्स हैं वो देख के ही आती हैं। अगर हम अपने आप को नीट एंड क्लीन रखेंगे, हम उनके सामने एक एग्जाम्पल पेश करेंगे, तो वो हमसे लर्न करते हैं। हमें उन्हें अच्छे कपड़े पहनने की आदत डालनी है, हमें उन्हें सिखाना है कि कैसे अपने रूम को व्यवस्थित रखें, कैसे ऑर्गेनाइज्ड रखें। क्लटर जो होता है ये घर के अंदर बहुत ज़्यादा गलत तरीके की एनर्जीज को एकोमुलेट कर लेता है, नेगेटिविटी को एकोमुलेट कर लेता है, जिससे कि कंसंट्रेशन भी बच्चे की खराब हो सकती है। इससे वीनस शुक्र ग्रह मजबूत होता है। जब शुक्र मजबूत होगा तो आपके बच्चे की हर एक बात को दूसरा जो होगा वो पॉजिटिव लेगा, यानी कि उसकी बात को सुनने का उसका मन करेगा। जबकि सूर्य जो है उसकी एनर्जीज को हमेशा ही हमें एक्टिवेट रखने के लिए गायत्री मंत्र बच्चे को रोज पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। जब भी हम सूर्य की एनर्जीज को एक्टिवेट कराएंगे गायत्री मंत्र के उच्चारण के थ्रू, तो बच्चे के अंदर एक पॉजिटिविटी अपने आप ही बनी रहेगी, उसके अंदर एनर्जी का लेवल बना रहता है। इसके बाद ग्रह आता है मंगल। अगर हम मंगल को एक्टिवेट रखना चाहते हैं तो बच्चों को कुछ एक आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए प्रेरित करना चाहिए, उन्हें प्रैक्टिस करवानी चाहिए कुछ एक एक्टिविटीज़ को करने की डेली। इसके अलावा आपको एक और ग्रह जिसकी मजबूती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि अगर आपका बच्चा छोटी छोटी बातों के ऊपर रोता है, एक्सप्रेसिव नहीं है, उसे डर लगता है, वो इनसिक्योर है, उसे जो कॉन्फिडेंस है वो लैक कर रहा है, और अगर आपके बच्चे को छोटी छोटी बातों के ऊपर झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है तो और बुरी संगत उसको इम्पैक्ट डाल रही है, तो आपको 2 रेमेडीज़ अपने घर के अंदर खुद से करनी है। कॉपर कॉइन्स इकट्ठे कर लीजिए, एक मुट्ठी भर के कॉपर कॉइन को पूजा के स्थान के अंदर आप लपेट के या किसी कॉपर के बाउल में रख सकते हैं। इससे बच्चे की झूठ बोलने की आदत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, और अगर उसे डर लगता है, वो इनसिक्योर है, बेवजह रोता है, तो आप उसे चांदी के गिलास में या चांदी के कप में दूध पीने की आदत डालिए। छोटी छोटी रेमेडीज़ को फॉलो करने से अगर आपके बच्चे के
जीवन के अंदर बहुत बड़ा सकारात्मक एक परिवर्तन हो जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, और वो अगर अपने जीवन के अंदर अपने भविष्य के लिए बिल्कुल सजग हो जाता है, सचेत हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि आपने अपना दायित्व तो पूरा कर लिया और बच्चे को मदद की उसके उन ग्रहों को मजबूत करने में जिनकी ज़रूरत उसकी ग्रूमिंग में होती है। इससे अलग हटके एक ग्रह जिसकी हमें अभी बात करनी है वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स बच्चे के डाइटरी हैबिट्स में उसे खाने की आदत बनाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे। नमस्कार।